Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing great. You all are going for the interview, preparing for the interview. If you are someone who is dreaming to become a cabin crew but don't know where to start with, how to start with, what are the education qualification, what actually a cabin crew member do, then this video is for you. I'll be explaining everything. I'll be explaining the whole process step by step. I'll be guiding you from zero experience to landing into your dream job in the skies. Stay tuned till end to watch everything. So, firstly, we are going to discuss what a cabin crew member actually do. एक कैबिन क्रू असल में करती क्या है। कैबिन क्रू को काफ़ी नामों से जाना जाता है। आप कैबिन क्रू बोल लीजिए, आप एयर हॉस्टेस बोल सकते हैं, आप फ्लाइट अटेंडेंट बोल सकते हैं और आप हवाई सुंदरी भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली कैबिन क्रू क्या करता है? अकॉर्डिंग टू इंडियन सोसाइटी, अ कैबिन क्रू मेंबर only serves tea, sandwiches to the passengers. They take care of them. टी कॉफ़ी सर्व करना, सैंडविचेस सर्व करना, उनको लगेज के साथ हेल्प करना इज़ अ पार्ट ऑफ जॉब. बट इसको हम जॉब प्रॉपरली नहीं कैटेगराइज कर सकते हैं. वो जॉब का पार्ट है, वो प्रॉपर जॉब नहीं है. कैबिन क्रू मेंबर की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, कैबिन क्रू मेंबर की फर्स्ट ड्यूटी होती है टू मेक श्योर अबाउट द सेफ्टी इक्विपमेंट्स. एमरजेंसी के दौरान अगर कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो कैसे आप एक एमरजेंसी सिचुएशन के साथ डील करेंगे. तो दिस इज़ ऑल व्हाट अ कैबिन क्रू मेंबर डू. आई एम टेलिंग यू इन शॉर्ट. अगर मैं ब्रीफ में बताने लगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और जिस चीज़ के बारे में हमें एक्चुअल में डिस्कस करना है हम वो चीज़ नहीं डिस्कस कर पाएंगे. तो I have told you, I have explained you in short about what a cabin crew member do. Now I am going to discuss about the education qualification. So as far as I know, जितने एयरलाइंस के बारे में मैंने पढ़ा है नेट पे, जितना मैंने सर्च किया है जब मैं इंटरव्यू के लिए जाती थी तब और अभी भी मैं सर्च करती रहती हूँ, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंडिया में मोस्टली देखा जाए तो सिर्फ 12th पास आउट है. आई डोंट थिंक सो कोई एयरलाइन 10th पास आउट कंसिडर करती है एयरलाइन. बाकी कुछ इंटरनेशनल एयरलाइंस के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं जो इंडिया से बाहर की एयरलाइन है, वहाँ पे बैचलर डिग्री भी काफ़ी सारी एयरलाइंस प्रेफर करते हैं. बट मोस्टली जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास आउट तो आपकी मिनिमम होनी चाहिए. बट व्हाट आई एम सजेस्टिंग हेयर इज़ कैबिन क्रू जॉब बहुत बहुत सरप्राइजिंग जॉब है, बहुत फन लविंग जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है और मेरे जैसे लोगों के लिए जिनका ये ड्रीम है उनके लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है. ठीक है, बट हम बात करते हैं तो कैबिन क्रू जॉब एक परमानेंट जॉब नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन योर फिटनेस, इट डिपेंड्स दैट वेदर यू आर एंजॉइंग दिस फील्ड और नॉट. हालांकि जिन लोगों का ड्रीम होता है वो लोग तो मज़े करते ही हैं इस फील्ड में, बट स्टिल दिस जॉब इज़ नॉट परमानेंट. अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज होने लग जाते हैं जस्ट इन केस, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अनसर्टेन, यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. सो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए. एंड आई एम सजेस्टिंग दैट इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड यू शुड हैव एटलीस्ट अ बैचलर डिग्री, ताकि अगर आप इन फ्यूचर आप किसी कंपनी में अप्लाई करने भी जाएं, किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप अप्लाई करना जाएं, तो 12th बेसिस पे आई डोंट थिंक सो वो अभी इतना अच्छी पोस्ट आपको मिल सकती है. बैचलर डिग्री अगर आपके पास होगी एटलीस्ट तो यू कैन कम्पीट इन दिस वर्ल्ड. सो दिस इज़ द वन थिंग दैट आई पर्सनली वॉन्ट टू टेल यू गाइज. नाउ टेलिंग अबाउट द एज एंड हाइट क्राइटेरिया, जो कि बहुत बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं. तो एज इज़ मिनिमम एज इज़ 18 ईयर्स फॉर फ्रेशर. एक्सपीरियंस के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो डिफ़र करता है एयरलाइन टू एयरलाइन. बट ओवरऑल अगर देखा जाए इंडिया में फॉर फ्रेशर्स जस्ट लाइक मी, तो हमारे लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 ईयर्स है. अगर आप नेक्स्ट मंथ 18 के हो जाओगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ 18 के हो जाओगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. जिस टाइम आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे उस टाइम आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए और आपकी एज 18 कंप्लीट होनी चाहिए प्रॉपरली. ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द एज क्राइटेरिया. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइट क्राइटेरिया. तो हाइट जो होती है वो मिनिमम हाइट इज़ 155 सेंटीमीटर. बहुत सारी एयरलाइंस में अलग अलग भी होती है. सपोज इंडिगो में इट इज़ 155,
अभी अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल एयरलाइंस की, तो वहाँ पे मिनिमम जो थी वो 158 सेंटीमीटर है फॉर गर्ल्स। तो इंडिगो में क्या करते हैं, जितनी आपकी हाइट एक्चुअल में आप मेजर करते हो उससे कम ही वो आपके इंटरव्यू के दौरान आपकी मेजर करके बताएंगे। लाइक माई हाइट इज़ 162 सेंटीमीटर। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जब मेजर करी थी, आई डोंट नो किस तरीके से वो मेजर करते हैं, क्या करते हैं, बट उन्होंने जब मेजर करके मेरे को बताई, देन दे वर टेलिंग मी दैट योर हाइट इज़ 159 सेंटीमीटर, विच वॉज नॉट एक्यूरेट एट ऑल। बट एनी वे आई वॉज स्टिल क्लियरिंग द मिनिमम रिक्वायरमेंट, सो इतना कुछ फ़र्क पड़ा नहीं था। ठीक है, तो मिनिमम हाइट इज़ 155 सेंटीमीटर। अगर आपकी 154 है, 153 है, देन चांसेस ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड आर वेरी हाई बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। नाउ सम पीपल विल थिंक यार हमको चाय कॉफ़ी तो सर्व करनी है जाके, अभी इसमें हाइट का क्या फ़र्क पड़ेगा। गाइज लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, चाय कॉफ़ी ही नहीं सर्व करनी होती है, उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको ऑन बोर्ड करनी पड़ती हैं, वो आपको पहले करनी पड़ती हैं। जब भी आप सिर्फ जो देख पाते हो ना फ्लाइट के दौरान, उससे कहीं ज़्यादा काम एक कैबिन क्रू मेंबर करता है या करती है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स को चेक करना, और सेफ्टी इक्विपमेंट्स एक प्लेन में एक हाइट तक के होते हैं। आई एम नॉट इवन आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट जितना मैंने सुना है, जितना मैंने जाना है सर्च ये सारी फील्ड के बारे में बात करके, तो एक सेफ्टी इक्विपमेंट एक हाइट तक के होता है। तो हाइट क्राइटेरिया जो इस फील्ड में है वो इसीलिए है ताकि आप इन केस ऑफ इमरजेंसी आप वो सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स अच्छे से हैंडल कर पाएँ, आपको उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए एक कैबिन क्रू के लिए हाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंडिया में स्टिल आपको बहुत वो लीनियंसी है हाइट के मामले में, बट इन फॉरेन कंट्रीज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। इफ इट इज मेंशन्ड 160 सेंटीमीटर, देन योर हाइट शुड बी 160 सेंटीमीटर। दे आर नॉट गोइंग टू take you if you are 159.2 or something like that. They are going to reject you no matter what. So this was all about height criteria. Now let's move further to medical. So आप मेडिकली फिट होने चाहिए। आपका 2 बार मेडिकल राउंड होता है। जो फर्स्ट मेडिकल राउंड होता है आपका इंटरव्यू के दौरान, तो इंटरव्यू के दौरान जो आपका मेडिकल राउंड होता है वो बहुत बेसिक इंटरव्यू मेडिकल होता है। उसमें कुछ ऐसा स्पेशल हाई लेवल का कुछ किया नहीं जाता है। सिर्फ आपके हाइट मेजर करेंगे, वो BMI मेजर करेंगे, आपका वेट चेक करेंगे, आपके एक्ने स्कार्स चेक करेंगे, आपका हाथ ऐसे ऐसे चेक करेंगे। दे आर गोइंग टू चेक योर नीज, दे आर गोइंग टू चेक कि यू शुडंट हैव एनी टैटू ऑन योर बॉडी। सो बट जो आपका सिलेक्शन के बाद आपका मेडिकल होगा उसमें डीपली सारी चीज़ें एनालाइज करी जाएंगी। आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपका यूरिन टेस्ट होगा, और भी काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, तो वो आपको सिलेक्शन के बाद ही पता चलेंगे। ठीक है, तो उस टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, इतना भी कुछ होता है, तो आपको वो फिट टू फ्लाई कंसिडर ही नहीं करेंगे, वहाँ पे आपका रिजेक्शन हो जाएगा। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर फिजिकली फिट, यू आर हेल्दी, यू आर लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आप ओवरवेट की कैटेगरी में नहीं आने चाहिए, आपका वेट ठीक है, आपकी हाइट ठीक होनी चाहिए, ये सब। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज लैंग्वेज। यस, English is very 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 important in this field. English is a language which is accepted worldwide. तो English तो आपको आनी ही चाहिए। Now आपको कुछ C++ ऐसी कुछ इंग्लिश वो लोग नहीं आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। They expect just that you are communicating fluently in English. You are not feeling nervous in front of a unknown person. You are talking or communicating confidently to a stranger. You are listening to them. You are replying to them immediately without thinking. So this is the one thing that is very important here. Additionally, अगर आपको इंग्लिश के साथ साथ कोई और लैंग्वेज भी आती है, suppose I know English and I am aware about Hindi as well. I can communicate with any person in Hindi and in English as well. But इंग्लिश में बात करने में ना काफ़ी लोगों को मैंने देखा है उनको इंग्लिश आती है। दे आर वेल नोन अबाउट द टेंसेज, दे आर वेल नोन अबाउट द ग्रामर, दे आर वेल नोन अबाउट हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स, बट दे स्टिल फील that they are not confident while talking to a stranger, while talking to someone, or especially when you are talking with your HR or interviewer, जहाँ पे आपकी इंग्लिश का डब्बा गुल हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ था, नॉट बिग डील। बट वही चीज़ आपको उसी चीज़ पे काम करना है। अभी हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं?
आप इंग्लिश पॉडकास्ट देख सकते हैं, आप अपने घर में इंग्लिश में बात कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स से इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ऑल्दो दे आर गोइंग टू मेक फन ऑफ यू जो कि मेरे फ्रेंड्स बनाते हैं, बट स्टिल दिस इज़ द ओनली वे हाउ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। और बहुत सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। यू कैन रीड द बुक्स, यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ वाइल यू आर टॉकिंग, सपोज लाइक आई एम रिकॉर्डिंग नाउ वाइल आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, सो दिस इज वन थिंग जो मेरे लिए बेनिफिट करती है। दिस इज ऑल अबाउट लैंग्वेज, मेडिकल, हाइट क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज हाउ टू अप्लाई फॉर अ cabin crew position, how to become a cabin crew and how to apply for that position. So whichever company you are targeting, suppose Indigo, Air India Express, Akasa Airline, and your SpiceJet, Air India, Vistara, although Vistara और Air India का merger हो गया है, but still no matter which company you are targeting, the first and the most important thing is to go on their career website. आप उनके career website पर जाइए, वहाँ पर एक particular column होगा cabin crew के नाम से, you have to click on that. You have to read all the requirements, education qualification, height criteria, whatever documents they are asking for. You have to read all the details very carefully. This is the first step. And please, 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 you have to go through each and every step in detail. I am telling you. कोई जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि वो डिटेल आपको जानना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उनके करियर वेबसाइट पर चले गए, आपने सारी डिटेल्स अच्छे से एनालाइज कर ली, सारी डिटेल्स आपने गो थ्रू कर ली। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कलेक्ट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग योर पासपोर्ट, योर 12th मार्कशीट, योर 10th मार्कशीट। फोटोग्राफ शुड बी इन योर फॉर्मल अटायर। आप किसी ड्रेस में या स्कूल के टाइम की फ़ोटो, घर के कपड़ों में फ़ोटो, नो, यू कैन नॉट पोस्ट दैट पिक्चर while you are applying for a position. And the very important thing, you should have your CV. CV ऐसे बनाते हैं, just have some patience guys, I am going to upload a video on that as well, I am working on that, but please give me some time, I'll upload. How to make a CV for cabin crew position, this is a very important thing. बहुत सारे लोगों में मेरे से पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, हाउ टू मेक अ CV, मेरे CV में क्या दिक्कत है, मैंने इतनी बार इस डैश एयरलाइन में अप्लाई कर लिया है, बट स्टिल वो लोग स्क्रीनिंग प्रोसेस में ही मेरा CV सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर सेंडिंग मी द रिजेक्शन मेल। तो CV, एक ढंग का CV होना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी एयरलाइन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू दे आर नॉट कंडक्टिंग। व्हाट दे आर डूइंग इज, वो पहले आपको बोलेंगे आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लो, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक होंगे वहाँ से आपको वो अप्रूव कर लेंगे, देन दे विल मूव फॉरवर्ड टू योर CV जो है वो मोस्टली या तो AI के थ्रू एनालाइज किया जाता है, स्क्रीन किया जाता है, पूरी स्क्रीनिंग की जाती है आपके CV की, या फिर एक कोई पर्सन भी जो स्क्रीन के पीछे होता है वो भी पूरा आपका CV देख रहा होता है। तो आपका CV ना अट्रैक्टिव होना ही चाहिए, तभी आप नेक्स्ट स्टेप में फॉरवर्ड कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अबाउट CV। बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है। यू हैव टू थिंक कि आप कीवर्ड्स ऐड करो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सपोज लाइक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम ओरिएंटेड, ability to handle difficult situation. These are the keywords that you can mention in your CV to make that attractive. I'm going to discuss some frequently asked question that can I become a cabin crew member without any experience? Yes, my sweetheart, you can become a cabin crew without any experience, because मैंने भी अपना इंटरव्यू विदाउट एक्सपीरियंस क्लियर किया था। मेरे पास तो ज़िंदगी में मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया था, ना कभी कॉलेज में, ना कभी स्कूल में, किसी कंपनी में दूर दूर तक के नहीं, किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया था। कैबिन क्रू के लिए ही मैं पहली बार अपनी लाइफ में इंटरव्यू देने गई थी। तो आप बन सकते हो फ्रेशर as long as you are meeting their criteria. This is the one thing, you can become a cabin crew, but you have to make sure that you are meeting their criteria. Next is, do I need to join a cabin crew academy? नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी अकेडमी फ्रैंकफिन ज्वाइन करने के लिए, आपको कोई नीड नहीं है। These are all पैसा वेस्ट, These are all just a waste of money. अगर आप कर रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हो, किसी ऑनलाइन, जो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग रन करते हैं ना जूम मीटिंग पे, या ये फलाना, अकॉर्डिंग टू मी ये सारा पैसा वेस्ट है।
किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है यार। अभी 90% पीपल, नॉट 90%, 50% पीपल स्टिल थिंक्स दैट दे नीड टू जॉइन फ्रैंकफिन, दे हैव टू पे 1 to 1.5 लाख टू दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट फ्रैंकफिन, तभी आप कैबिन क्रू बन सकते हो, वरना नहीं बन सकते। नो, ये बहुत बड़ा मिथ है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको अकेडमी ज्वाइन करने की, कुछ भी ज्वाइन करने का। आप, वो लोग क्या सिखाएंगे आपको? ग्रूमिंग सिखाएंगे, वो सेकंड प्रेफरेंस होती है किसी भी इंटरव्यू में जब आप जाते हो, क्योंकि ग्रूमिंग हर किसी को नहीं आती है, हर कोई नहीं अपने घर में ब्राइडल मेकअप करके घूमता है ना। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो उनकी रहती है वो यही रहती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहनी चाहिए। वो आप अपने घर बैठे भी इम्प्रूव कर सकते हो, आप प्रैक्टिस करके कर सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की, फ्रैंकफिन को ज्वाइन करने की, कोई भी ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सब बेवकूफ़ी है। नेक्स्ट इज़ हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बिकम अ कैबिन क्रू। अभी जो टाइम डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। सपोज लाइक काफ़ी एयरलाइन में PhD होती है, दैट इज़ पेड एंड अनपेड बोथ। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है, मेडिकल के बीच में कितना टाइम होता है, ये सब। तो ट्रेनिंग हालांकि बहुत से कंपनी में 3 मंथ की ही ट्रेनिंग होती है। उसके बाद वो आपको आपके बेस पे भेज देंगे और आप कैबिन क्रू बन जाएंगे। नेक्स्ट इज इट नेसेसरी टू नो हाउ टू स्विम? नहीं, मुझे भी नहीं आती स्विमिंग करना। सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट यू शुड नो हाउ टू स्विम, बट इफ़ यू नो देन दिस इज योर प्लस पॉइंट एंड दे विल कंसिडर यू। दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा आपको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपको आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू, एक कैबिन क्रू कैसे बनते हैं। Now do let me know if you still have any doubt or anything, and you can text me in the comment section. I'll reply and I'll make another video. Thank you so much. Thank you for watching.